हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा कर रहे थे। नोबेल पुरस्कार की सीरीज में, नोबेल पुरस्कार के खंड में आज हम लोग बात करेंगे साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में। साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे वर्ष 2024 का प्रदान किया गया है और किस उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया है, अब तक कितनी महिलाएं हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय, सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज विस्तार से चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या है। स्वीडिश अकादमी ने दक्षिण कोरिया के उपन्यासकार हान कांग, नाम क्या है, नाम याद रखना, हान कांग इनका नाम है, को 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना है। ठीक है, किसको चुना है? तो हान कांग को चुना है। ये कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की है, कोरियाई भाषा में ये लिखती हैं। ठीक है, 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से इनको नवाजा जाएगा। और हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है। पहली एशियाई महिला है, इस वजह से ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन है, तो हान कांग उनका नाम है। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है। वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो वह पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग, क्या नाम है, जो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति हैं, किम डे जंग के बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी दक्षिण कोरियाई हैं। ठीक है, किम डे जंग जो थे वो पहले दक्षिण कोरियाई व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जो वहां के दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे, किम डे जंग को। हान कांग को 10 दिसंबर 2024 को अल्फ्रेड नोबेल की जिस दिन वो होती है पुण्यतिथि, उस दिन स्टॉकहोम स्वीडन में एक समारोह के दौरान 11 मिलियन क्रोनर की जो राशि है वो प्रदान की जाएगी, जो नोबेल पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की जाती है। आगे हम बात करें नोबेल पुरस्कार विजेता हान कांग के बारे में, चीजें जान लेते हैं क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं इनके बारे में। हान कांग के बारे में जानते हैं। 2016 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार हान कांग को स्वीडिश अकादमी द्वारा, ठीक, उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए चुना गया है, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। इसके लिए इनको प्रदान किया गया है वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार। कोरियाई भाषा में लिखने वाली 53 वर्षीय हान कांग ने 1993 में एक पत्रिका में अपनी पहली कविता और 1995 में अपना पहला लघु कहानी संग्रह प्रकाशित किया था। ठीक है, इनके उपन्यास द वेजिटेरियन, इनका उपन्यास क्या है? द वेजिटेरियन, नाम याद रखना। द वेजिटेरियन किसकी उपन्यास है? तो द वेजिटेरियन हान कांग की उपन्यास है। उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और इसी कृति के लिए वर्ष 2016 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसी वजह जो ये पुस्तक है द वेजिटेरियन, इसी पुस्तक की वजह से इनको प्रदान किया गया था वर्ष 2016 का जो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज है। ठीक है, आगे अगर जो देखें तो इनके अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें या कार्य कौन कौन सी हैं? योर कोल्ड हैंड्स, ग्रीक लेसन्स, ह्यूमन एक्ट्स एंड द वाइट बुक, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, प्रमुख कृतियां हैं इनकी। ठीक है, आगे हम बात करें तो ये सारी कृतियां जो है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हान कांग की ये सारी कृतियां हैं, ये सारी कृतियां परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें तो अब तक कितने लोगों को, कितनी महिलाएं हैं जिनको प्रदान किया गया है नोबेल पुरस्कार, तो लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर पे देख लेते हैं महिलाओं को। महिला साहित्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में, तो हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली 18वीं महिला है। क्रम में अगर जो पूछा जाए तो 18वीं महिला है जो लोगों को, जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे 18 लोगों का नाम लिखा हुआ है। वो 18 लोगों में सभी लोगों का नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहली विजेता थी महिला, उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है और जो लास्ट के 3-4 नाम है वो सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखते हैं, साहित्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला स्वीडन की सेल्मा लेगरलोफ थी। क्या नाम था उनका? सेल्मा लेगरलोफ इनका नाम था, जिन्हें यह पुरस्कार 1909 में प्रदान किया गया था। ठीक है, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया तो पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था, लेकिन 1909 में पहली बार सेल्मा लेगरलोफ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये पहली महिला थी जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वहीं अगर हम दूसरा नाम देखें तो गार्जिया डेल्डा, ये इटली की थी, इनको 1926 में दूसरी महिला थी जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। वहीं अगर हम देखें तो सिग्रिड अनसेट डेनमार्क की 1928 में, पर्ल बक जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, इनको 1938 में, गैब्रियल मिस्ट्रल ये चिली की है, ठीक, नेली सैक्स जर्मनी की है, इनको प्रदान किया गया था 1966 में, नदीना गोल्डिमर इनको प्रदान किया गया था, दक्षिण अफ्रीका की है, टोनी मॉरिसन, विसेल्वा सिम्बोर्ग्स
ये पोलैंड की है, इनको प्रदान किया गया। वहीं आगे हम देखें तो एल्फ्रीडे जेलिनेक ये ऑस्ट्रिया की है, वर्ष 2004 में इनको प्रदान किया गया। डोरिस लेसिंग ये ईरान की है, वर्ष 2007 में इनको प्रदान किया गया। होर्टा मुलर रोमानिया की है, वर्ष 2009 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। एलिस मुनरो कनाडा की, वर्ष 2013 में। वहीं पर स्वेतलाना एविच ये यूक्रेन की है, इनको वर्ष 2015 में प्रदान किया गया। ओल्गा टुकारजुक पोलैंड की है, वर्ष 2018 में। लुइस ग्लुक संयुक्त राज्य अमेरिका की है, वर्ष 2020 में। और एनी एर्नॉक्स फ्रांस की है, वर्ष 2022 में। और इस बार किसको, हान कांग जो है वो दक्षिण कोरिया की है, इनको वर्ष 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इतने अवार्ड जो है साहित्य के नोबेल पुरस्कार में महिलाओं को प्रदान किए गए। 18वीं महिला है हांगकांग जिनको इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, अब साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। नोबेल फाउंडेशन ने अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1900 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी और 1901 से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1901 से प्रदान किया जाता है। सूली प्रुधोमे 1901 में साहित्य के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। नाम क्या था, याद रखना, ये फ्रांस के थे, फ्रांस के सूली प्रुधोमे। ठीक है, ये पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार नॉर्वे के जॉन ओलाव फासे को, किसको, जॉन ओलाव फासे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। कहाँ के थे ये, तो नॉर्वे के थे। वर्ष 2023 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो इनको प्रदान किया गया था। आगे हम देखें तो 1901 से 2024 के बीच में 121 व्यक्तियों को 117 बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, 121 व्यक्तियों को अब तक साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। अब वहीं पे अगर हम देखें भारतीय नोबेल साहित्य का जो नोबेल है, साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय, इनके बारे में जान लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति भारतीय हैं, एकमात्र भारतीय हैं जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1913 में प्रदान किया गया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये पहले एशियाई और पहले भारतीय व्यक्ति थे, पहले एशियाई व्यक्ति और पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वह यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को साहित्य का नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। अब इसी स्लाइड पर आधारित एक क्वेश्चन है आपके लिए, बताइएगा साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, सेल्मा लेगरलोफ, गार्जिया डेल्डा, सिग्रिड अनसेट या पर्ल बक, कौन थी जो जिनको साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, मैं आपको एक हिंट देता हूं, 1909 में पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आप बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।